ओके, हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि नीट एग्ज़ाम के अंदर अभी कुछ नई फैमिलीज़ ऐड हुई है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली फैमिली हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ दी मालवीएसी फैमिली। और मालवीएसी फैमिली के अंदर आप 3 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एज अ मॉडल एग्जाम्पल आप इनको बोल सकते हो, जैसे भिंडी, चाइना रोज़ एंड एक आप लोग एग्जाम्पल याद रखना कॉटन। ठीक है, तो मालवीएसी फैमिली को दैट्स वाई हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे चाइना रोज़ फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फैमिली के अंदर क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन। एंड आपको पता ही है बेटा कि आपके सिलेबस में जितनी फैमिलीज दी हुई है उसमें आप याद रखना एक ट्रिक कि लिलिएसी फैमिली एंड सेकंड होगा आपका पोएसी फैमिली, या जिसको बोलते हैं ग्रासेस या फिर वीट फैमिली। इन 2 फैमिली को छोड़ के बाकी सारी फैमिली आपकी कौन सी है, डाइकोट फैमिली है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन कैसे, कीप, पोट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। के स्टैंड फॉर क्या होगा, किंगडम हो गया। तो ऑफ कोर्स ये एनिमल किंगडम से तो बिलोंग नहीं करता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम से। फाइलम बेटा शब्द हम लोग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, बट प्लांट के लिए टर्म हम लोग यूज़ करते हैं डिवीजन। तो इसका डिवीजन कौन सा होगा, दैट इज दी एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी के अंदर ये किसकी फैमिली है, दिस इज अ डाइकोटिलिडनी फैमिली। एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज दी मावेल्स। मावेल्स एक ट्रिक आप लोग याद रखना, लाइक पोएल्स, मावेल्स, रोजेल्स, जब भी शब्द के पीछे ALES लिखा होगा उसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर की बात हो रही है, मावेल्स। एंड फैमिली तो ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही हो कि कौन सी फैमिली है ये वाली, दिस इज मालवीएसी फैमिली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कि इसको मालवीएसी फैमिली क्यों कहा जाता है, बिकॉज M से मालवीएसी और M से हो जाएगा मैनी मेल्स। इसमें मेल्स जो है बहुत सारे होते हैं, जिसको आगे जाके हम फ्लोरल फॉर्मूला में ए और लिखने वाले इनफाइनाइट। तो इसमें मेल्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, मालवीएसी फैमिली। सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ मालवीएसी फैमिली। और वो क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा भिंडी, तो भिंडी जो है उसको जब हम काटते हैं तो आपको कैसा लगता है, स्लिपरी लगता है, मीन्स उसमें फॉर्मेशन होता है म्यूसिलेज का। एंड अगर आपने भिंडी को नोटिस किया होगा ध्यान से, तो भिंडी के बाहर वाले पार्ट की तरफ आपको बहुत सारे वाइटिश हेयर दिखाई देते होंगे, और उन हेयर को जब आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो टेक्निकली वो आपको स्टार शेप्ड दिखाई देंगे। तो ये 2 यूनिक फीचर आपको दिखाई देंगे कहाँ पे, मालवीएसी फैमिली के अंदर। पहला मिलेगा आपको यहाँ पे म्यूसिलेजिनस होगा। तो ये म्यूसिलेजिनस पार्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक तो फ्रूट्स के अंदर और दूसरा फ्लावर के अंदर, जिसको हम आगे जाके स्पेशली पढ़ेंगे पेटल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये एक तो मिलेगा आपको फ्रूट्स के अंदर एंड दूसरा आपको ये मिलेगा कहाँ पे, फ्लावर्स के अंदर। एंड प्लस साथ में हमने क्या बोला था कि एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, स्टार शेप्ड हेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर हो गया। यूनिक फीचर के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे इन्फ्लोरोसेंस। शायद आप लोगों ने बेटा अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी शुरू से अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा सीधा आप लोग जंप नहीं कर सकते फैमिली की तरफ। फैमिली आपको तभी समझ आएगी जब आप प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, राइट। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं रैसिमोस एंड साइमोस के बारे में। तो मालवीएसी फैमिली के अंदर आपको जो इन्फ्लोरोसेंस होगा वो मिलेगा आपको कौन सा, साइमोस। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें कभी कभी आपको जो फ्लावर है वो सॉलिटरी भी मिल सकते हैं। देखो सिंगल होंगे तो सॉलिटरी, पर अगर बहुत सारे हैं तो वो ग्रुप बना के रहेंगे, और ग्रुप बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस। बट इन्फ्लोरोसेंस कौन सा मिलेगा आपको, साइमोस। या फिर आपको यहाँ पे कंडीशन सॉलिटरी भी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक और डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन में आता है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिल सकता है। ये आपके पास एडिशनल चॉइस है अगर आप एक्सेप्शन याद करना चाहो तो, बाकी चिंता मत करो।
नाउ यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम में पहले मैं आपको रफ समझा देती हूँ, फिर हम लोग वापस इसको फेयर बनाएंगे। तो इसमें सबसे बाहर आपको मिलेंगे एपिकैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स आपने सुना होगा सेपल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट क्या होता है? दैट इज द पेडिसिल। तो पेडिसिल के बेस पे अगर आपको यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्रैक्ट। एंड चाइना रोज के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रैक्टिएट होते हैं, राइट। एंड इसके अलावा ये जो पेडिसिल है, इस पेडिसिल के टिप पे अगेन आपको यहाँ पे छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल। दिस इज द ब्रैक्टियोल्स। एंड ब्रैक्टियोल्स के वॉल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या? एपिकैलिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ब्रैक्ट भी मिलेगा और ब्रैक्टियोल भी मिलेगा। और जब एपिकैलिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एपिकैलिक्स की जो संख्या है, जैसे आपने सेपल नोटिस किया होगा, तो सेपल के बाहर भी चाइना रोज के बाहर आपको यहाँ पे 7 एपिकैलिक्स देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको एपिकैलिक्स देखने को मिल रहा है। अच्छा, एपिकैलिक्स जो है उसको हम बेटा फ्लावर का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? देखो, जब भी आपने फ्लावर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने मेनली सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल पढ़ा होगा। मेन ये 4 ही वर्ड होते हैं। एपिकैलिक्स इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। क्यों? बिकॉज वो थैलेमस से डिराइव्ड ही नहीं होता है, राइट। अच्छा, इसमें आप अगर एस्टिवेशन देखोगे तो क्या मिल रहा है? जिनके किनारे एक दूसरे को टच करते हुए होते तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन बोलेंगे, राइट। मैं एक काम करती हूँ, सीधा फेयर डायग्राम बना ही देती हूँ इसका। तो ये हो जाएगा इसका क्या? एपिकैलिक्स वाला पार्ट हो गया। और एपिकैलिक्स की मैंने संख्या कितनी बनाई है? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो जाएगा। अब एपिकैलिक्स के बाद वापस हम आ जाएंगे सेपल्स के ऊपर। तो सेपल्स आपको यहाँ पे कितने दिखाई देंगे? टोटल 5 सेपल्स दिखाई देंगे। देखिए, मैं जानबूझ के टॉपिक जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको डायग्राम बनता कैसे ये आपको आना चाहिए। सीधा मैं आपको पीपीटी नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो डायग्राम आप स्केच कैसे करेंगे वो आपको नहीं समझ आएगा कभी, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेपल्स की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको सेपल्स देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 सेपल्स। और अगर मान लीजिए सेपल्स के किनारे एक दूसरे को अगर फ्यूज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को शायद आपने मॉर्फोलॉजी में गैमोसेपलस कंडीशन बोला होगा। और जब इनके किनारे एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं तो उसमें एस्टिवेशन कौन सा हो जाएगा? वेलवेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कैलिक्स के बाद क्या होता है इसमें? कोरोला। तो कोरोला को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा। 1, 2, 3, 4। मेरा डायग्राम कंप्लीट होने तक पहचान लीजिए कौन है ये एस्टिवेशन कौन सा है। तो शायद आपने इसको एस्टिवेशन बोला होगा ट्विस्टेड। तो यहाँ पे आपको 5 पैटल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपस के अंदर फ्यूज नहीं हो रहे, सो दैट्स वाई उसको पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। और एस्टिवेशन कौन सा मिलेगा आपको? ट्विस्टेड। एंड एंड्रोशियम के अंदर आपको एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मिलेगी जो अगेन नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों ने मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस कंडीशन पढ़ी होगी, है ना। तो चाइना रोज के केस में आपको मिलता है मोनो एडल्फस कंडीशन। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे आपके पास एक स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन सब का जो फिलामेंट वाला जो पार्ट है वो सबका फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद ये आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर ये वाला पार्ट आपको एंथर सबका फ्री दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
और हमने सेंस लिखा भी था कि एंथर इसमें बहुत सारे होते हैं जो काउंट नहीं करने होते हमें, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको कंडीशन मिलेगी लाइक दिस। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एंथर का डायग्राम मैंने शायद किडनी जैसा बनाया है, और होता भी है। मालवेसी फैमिली के अंदर एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरह से किडनी लाइक दिखाई देगा। डोंट वरी, इन सब की थ्योरी हम लास्ट में कंपाइल करेंगे। और हुआ क्या, ये सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद कितने ग्रुप बना रहे, 1 ग्रुप। दैट्स वाई इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, मोनो एडल्फस कंडीशन। और इस तरह से ये सारे आपस में क्या हो गए, यहाँ पे हो गए फ्यूज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे ये जो पूरी ट्यूब बनती है, इस ट्यूब का जो लोअर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। बाहर कौन, पेटल्स। तो ये पेटल्स के साथ इस तरह से यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5। और इसको भी कर दो आप फ्यूज, मैंने ज़्यादा नहीं बना दी, 1 2 3 4 5 ये बेटा। अच्छा, यहाँ पे 2 बन गए। तो ये आपको कंडीशन मिलेगी मेल के अंदर। एंड्रोशियम की बात हो गई। गायनोशियम की तो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक उठाइए, और उसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वहाँ पे चाइना रोज का फीमेल वाला पार्ट जो है वो बनाया हुआ है। शायद आप डायग्राम जरा ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। कैसा, देखिए ये मेल वाला जो पार्ट है, इस मेल वाले पार्ट में ये इस तरह से आपको दिखाई देगा फीमेल वाला पार्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, थी तो बेटा इसमें 5 गायनोशियम, अब 5 कार्पल प्रेजेंट थी, बट वो 5 कार्पल आपस के अंदर फ्यूज हो गई। एंड जब कार्पल आपस में फ्यूज होती है तो उसको सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरी फ्यूज हो चुका है, स्टाइल फ्यूज हो चुका है, बट इनका स्टिग्मा अभी भी आपको फ्री दिखाई देगा। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें 5 स्टिग्मा आपको दिखाई दे रही है, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि बेटा ये पहले कितनी 5 कार्पल हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, फ्यूजन भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे देखो फीमेल वाले पार्ट में ओवरी फ्यूज हो गया है, स्टाइल फ्यूज हो गया है, बट स्टिग्मा अभी भी फ्यूज नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे सिन कार्पस जो कंडीशन है वो भी आपको कैसे मिलेगी, इनकम्प्लीट कंडीशन मिलेगी, राइट। तो अब इसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 कार्पल हो गई। पेंटा कार्पलरी कंडीशन है, और पेंटा कार्पलरी में लोक्यूल भी कितने बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक्चुअली होता क्या है कि गायनोशियम की संख्या यहाँ पे 5 टू इनफाइनाइट होती है। अब जो हम फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 5 गायनोशियम फ्यूज होगी तो यहाँ पे 5 लोक्यूल्स बनेंगे। 6 गायनोशियम फ्यूज होगी तो 6 लोक्यूल्स बनेंगे। लोक्यूल्स मीन्स ओवरी के अंदर चैम्बर की बात हो रही है ना। तो वहाँ पे नंबर ऑफ लोक्यूल्स इजिकल टू हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्पल, ठीक है। तो अब इसमें प्लेसेंटेशन की बात की जाए तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो आपको ओव्यूल कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेंटर के अंदर ओवरी वॉल के साथ अटैच्ड है। तो प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा, एक्सेल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इतना आई थिंक फ्लोरल फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर ये तो सिंपल सी बात हो गई, मदर एक्सेस और ये वाला पार्ट, इतना क्लियर हुआ। तो अब एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग थ्योरी के अंदर एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर लिखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें, फ्लोरल फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिए तो ये प्लांट आपको फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल दिखाई दे रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल। कॉमन सेंस की बात है कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो ये आपको बाइसेक्सुअल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें सिमेट्री कौन सी दिखाई दे रही है आपको, सिमेट्री। आप इसमें चाहे इसको यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, तो आपको सिमेट्री कैसे मिलेगी, रेडियल। एनिमल्स के अंदर हम लोग रेडियल बोलते हैं, बट प्लांट के अंदर रेडियल के लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, प्लांट मॉर्फोलॉजी बिना पढ़े
सीधा फैमिली पे मत आना, नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले लिखिए आप ब्रैक्ट, BR, पेडिसिल के बेस पे अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा क्या, ब्रैक्ट। नेक्स्ट इज फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हमने पहली चीज देखी थी कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं। सिमेट्री कैसी मिलेगी, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो ये बाइसेक्सुअल मिलेगा। और इसके अंदर हमने पढ़ा था एपिकैलिक्स, और एपिकैलिक्स की संख्या इसमें 3 to 7 होती है। जैसे भिंडी में आपको 7 मिलेगा, चाइना रोज में भी आपको 7 मिलेगा, 7 एपिकैलिक्स। एंड कैलिक्स के बाद अच्छा कैलिक्स की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इनकी संख्या कैसी है, 3 to 7, बट इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे ये आपस में फ्यूज नहीं होते, फ्री रहते हैं। इनके अंदर आपको वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और ध्यान रखना नीट एग्जाम के लिए बेटा मालवेसी फैमिली का अपने आप में एक और यूनिक फीचर होता है, दैट इज द एपिकैलिक्स। आपके सिलेबस के अंदर एक मालवेसी फैमिली के अंदर आपको दिखेगा क्या, एपिकैलिक्स। इससे पहले आपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, उसमें आपको एपिकैलिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसमें कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स आपने डायग्राम में कितने देखे थे, देखिए कॉपी के अंदर 5 देखे थे, वो आपस में क्या हो गए थे, फ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे आपको 5 दिखाई देगा, और सिंस ये आपस में फ्यूज हो गए दैट्स वाई इसको बोला जाएगा गैमोसेपलस कंडीशन, गैमोसेपलस। और इसमें एस्टिवेशन आपने क्या पढ़ा था, वेलवेट, बट इसकी जगह इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, बट वो मत पढ़ो, काम का नहीं है। और यहाँ पे कैलिक्स के बारे में एक और चीज़, जैसे आपने कभी भिंडी मार्केट से अगर परचेज की होगी तो आपने भिंडी के ऊपर यहाँ पे 5 कभी कभी लीफ लगी हुई देखी होगी, नहीं। जो सबसे बढ़िया आपको दिखता है बैंगन और टमाटर के अंदर, बैंगन में सबसे बढ़िया बैंगन आपने देखा होगा तो उसके ऊपर 5 लीफ यहाँ पे अटैच्ड होती है, वो एक्चुअली सेपल होते हैं उसके। टेक्निकली होना तो क्या चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, इन सब का काम खत्म हो गया तो इसके बाद ये सारे गिर जाते हैं। पर भिंडी हो गया, टमाटर हो गया और बैंगन हो गया, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा परसिस्टेंट सेपल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बट इन भिंडी देयर इज अ परसिस्टेंट सेपल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कैलिक्स के बाद कौन मिलेगा आपको, कोरोला। एंड कोरोला भी कितने दिखाई दिए थे आपको, 5 दिखाई दिए थे। तो जनरली अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें जैसे कैलिक्स भी 5, कोरोला, पेटल्स भी 5, गाइनोशियम भी 5, तो इस तरह के फ्लावर को हम जनरली बोलते हैं पेंटामेरिक फ्लावर। 3, 6 इस तरह का अगर दिखाई दे तो उसको ट्राइमेरिक फ्लावर। क्रूसीफेरी में जैसे अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको टेट्रामेरस फ्लावर दिखाई देंगे, और मालवेसी में आपको पेंटामेरस फ्लावर दिखाई देंगे। क्या ये आपस में फ्यूज हुआ है, नहीं, तो ये फ्री है, तो इसको बोला जाएगा पॉली पेटलस कंडीशन बोला जाएगा। और इसके बारे में एस्टिवेशन कैसा था इसका, दैट इज ए ट्विस्टेड एस्टिवेशन था। और क्या पढ़ा था इसके अंदर, यस आपने अगर चाइना रोज का फ्लावर अगर देखा होगा तो आपको कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना। और एक्चुअली इसकी पेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं मालवेसी फैमिली के। एंड एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था म्यूसिलेजिनस, और म्यूसिलेजिनस म्यूकस कहाँ पे बनता है, एक तो भिंडी को काटा होगा फ्रूट है ना, बाकी इसके अंदर पेटल्स जो होते हैं वो भी आपको थोड़ी स्लिपरी मिलेंगे, दैट इज द म्यूसिलेजिनस मिलेंगे। क्लियर हो गया। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम हमने कितने पढ़े थे, इनफाइनाइट पढ़े थे, तो इसकी संख्या बहुत सारी होगी। और फिर आपने देखा था ये आपस में फ्यूज हो गए थे। फ्यूज होना मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाई दी थी मोनो एडेल्फस कंडीशन। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ दिखाई देगी वो क्या है कि एंड्रोशियम फ्यूज हो गया था किसके साथ, पेटल्स के साथ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपी पेटलस कंडीशन। और एंड्रोशियम जो है
आपने क्या नोटिस किया था कि इनके सबके फिलामेंट फ्यूज होने के बाद एक ट्यूब बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग, और इसको बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ स्टेमिनल ट्यूब। और इसके अलावा आपने इसका डायग्राम देखा था कि ये किडनी शेप्ड होते हैं, इस तरह से बनाया था हमने डायग्राम। और इसके अलावा क्लास 12 के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा कि एंथर जो होते हैं उस एंथर में जनरली कितने लोब होते हैं, ये बाइलोब्ड होता है, जिसके लिए आपने टर्म यूज़ करते हैं डाइथिकस। बट यहाँ पे मालवियसी फैमिली मिले, एम से मालवियसी फैमिली और एम से मोनो, तो इसमें आपको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलेगा, मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये कहानी हो गई एंड्रोशियम की, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम आपने कितनी पढ़ी है, 5 to इनफाइनाइट। अगर 5 होगी तो उसको बोलते हैं पेंटाकार्पलरी। देखो ज़्यादा होना कार्पल का, दैट इज द पॉलीकार्पस कंडीशन हो गई। अब पॉलीकार्पस में भी ये कितना है, पेंटाकार्पलरी होता है, पेंटा, हेक्सा और इनफाइनाइट होता है, राइट। पर इसमें आपने नोटिस किया है कि कार्पल आपस के अंदर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। एंड फ्यूज कार्पल के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज द सिनकार्पस कंडीशन। पर आपने पढ़ा था कि सिनकार्पस कंडीशन के अंदर ओनली ओवरी और स्टाइल फ्यूज होता है, स्टिग्मा इसमें क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो इसमें आपको ये भी इनकम्प्लीट मिलेगा। इनकम्प्लीट क्यों, बिकॉज स्टिग्मा यहाँ पे क्या होगा, फ्री होगा, राइट। उसके बाद फिर आपने नोटिस किया था कि यहाँ पे जैसे ये हमने मेल वाला पार्ट पढ़ा था इस तरह से, और इसके बीच में हमने ये स्टाइल पढ़ा था। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये पार्ट ट्यूब इन ट्यूब बन चुका है, ट्यूब के अंदर ट्यूब, जिसमें बाहर वाली ट्यूब किसने बनाई, फिलामेंट ने फ्यूज होके, और अंदर वाली ट्यूब किसने बनाई, स्टाइल ने फ्यूज होके। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो ओवरी एंड स्टाइल आर सराउंडेड बाय स्टेमिनल ट्यूब, और फिर आपने प्लेसेंटेशन कौन सा पढ़ा था, दैट इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल क्योंकि सारे सेंटर में लगे हुए थे यहाँ पे। बस हो गया ये फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्चुअल होगा, एपिकैलिक्स होगे, कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, ये एंड्रोशियम होगा, और ये वाला गाइनोशियम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बाद सीड के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स को देखने के लिए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल उठा लीजिए आप कॉटन का। तो कॉटन के अंदर जो फ्रूट होता है, आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि वो आपको इस तरह से गोल दिखाई देता है, बॉल की तरह। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। पर ये कैप्सूल जो है, या चलो भिंडी को आप नोटिस कीजिए, तो भिंडी के अंदर आपको इस तरह से कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि फ्रूट जो है वो तो कैप्सूल है, पर कैप्सूल के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉक्यूलेटेड कैप्सूल दिखाई देगा आपको, क्लियर। बट इसके अंदर जो फ्रूट होते हैं वो ड्राई होते हैं, डेहिसेंट होते हैं, ड्राई, डेहिसेंट, मल्टीलोब्ड एंड मल्टी सीड कंडीशन आपको दिखाई देगी। मल्टी सीड कंडीशन क्या मतलब हुआ, फ्रूट पक जाने के बाद अगर अपने आप ही रप्चर हो जाए, खुद से अगर फट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डेहिसेंस। और बेटा इसमें खाया नहीं जाता है इसका, कॉटन के फ्रूट को आप खा सकती हो क्या, नहीं ना। तो ये फ्रूट कैसे होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। जैसे मैंगो के अंदर क्या होता है कि जो पेरिकार्प होता है वो एपी, मीजो और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट होता है ना, तो वो फ्लैशी फ्रूट की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलेगा, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट हो जाएंगे, डेहिसेंट होगा। और भिंडी में आपने नोटिस किया ही होगा कि उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्ड होते हैं, बहुत सारे लोब्ड होते हैं, तो मल्टी लोब्ड होते हैं। और भिंडी के अंदर बीज देखिए आप कितने सारे होते हैं, बहुत सारे, तो ये आपको मिलेगी मल्टी लोब्ड कंडीशन, क्लियर। अच्छा, फ्रूट के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीड के बारे में।
तो मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ते हैं किसी 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट में एल्बुमिनस सीड और डाइकॉट में एक्स एल्बुमिनस सीड, या जिनको बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सिंस ये फैमिली किसकी है, डाइकॉट फैमिली है, सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे मिलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया बस। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला है कि आप 3 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप, एग्जाम्पल्स। तो इस फैमिली का लास्ट पार्ट दैट इज एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल में आपको 3 ही चीज़ याद रखनी है। एक आता है यहाँ पे भिंडी, जिसको हम और बोलते हैं ओकरा, शायद आपको नहीं पता होगा तो इसको बोलते हैं लेडी फिंगर, ठीक है। अच्छा, भिंडी का साइंटिफिक नेम बोलिए। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस एस्क्यूलेंटम, हिबिस्कस एस्क्यूलेंटम, ठीक है। या फिर इसका नया नाम है दैट इज दी एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। तो ये भिंडी हो गई एग्जाम्पल। और क्या आपको पता है कि भिंडी खाने के लिए यूज़ होता है? बहुत बढ़िया। तो इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि ये फूड होता है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज द कॉटन, एंड कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज गॉसिपम, गॉसिपम। और फिर गॉसिपम का साइंटिफिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें से एक तो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, बाकी इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड यहाँ पे आपको बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी रिच मिलेगा। तो अब आप ऐसा नहीं कि कॉटन के सीड जो होते हैं उनको उठा के खाना शुरू कर दो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ते हैं कि जैसे फीमेल के लिए मालाडी, सहेली, इस तरह की पिल्स यूज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही मेल के लिए एक पिल्स आई थी जो एक्चुअली स्पर्म की फॉर्मेशन को इनिबिट करती है, जिसमें केमिकल का नाम था गॉसिपॉल। यस, गॉसिपॉल ऑब्टेन होता है गॉसिपम से, है ना, कॉटन सीड से ऑब्टेन होता है। तो खाना नहीं है इसको, नहीं तो बेटा वो स्पर्म की फॉर्मेशन को परमानेंट ब्लॉक कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसको बोला जाता है किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड कॉमन सेंस की बात है, इंडस्ट्री, है ना, क्योंकि जो कॉटन होता है इसकी जो सीड होते हैं, इन सीड के ऊपर बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर आप जानते हो कि सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर सेलुलोज का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा चाइना रोज़, जिसकी वजह से इस फैमिली को नाम ही क्या देते हैं हम, चाइना रोज़ फैमिली। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। और एक्चुअली इसको हम लोग चाइना रोज़ को और क्या बोलते हैं, शू फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसके जो पेटल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और उन पेटल्स से हम लोग एक रेड कलर की डाई ऑब्टेन करते हैं, जिससे जूते पॉलिश करते हैं, काली वाली नहीं, रेड वाली। तो इससे हम रेड शू पॉलिश फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम्पल होता है, एक यूरिना होता है, मैं लिख देती हूँ, आपकी चॉइस है अगर इसको याद करना चाहो तो। एक एग्जाम्पल और आता है यूरिना। तो जब रेबीज़ वाला डॉग अगर काट ले तो उसे हाइड्रोफोबिया होता है, यस, तो उस हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है यहाँ पे यूरिनिया। एंड यूरिना की यूज़ होती है रूट्स, तो रूट्स यूजफुल इन हाइड्रोफोबिया। बताइए कोई परेशानी? चलिए, तो इस तरह से हमारी एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली कंप्लीट हो गई। कौन सी?
मालवीय से। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली आप जंप मत करना फैमिलीज़ के ऊपर, पहले आप शांति से बैठ के प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़िए, देन आप फैमिली की तरफ आइए। ठीक है, ओके, बाय बाय।